हेलो डिविंस, देर इज़ मानो हियर। बेटा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का हम। जैसे मुझे दिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x। तो पहले वही अपना डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, जब मैं इसका एक्स निकालूंगा तो जो जी डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3x² माइनस 3। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। डैट इज 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे कि लोकल मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए हम dy/dx को 0 रखते हैं, ठीक है ना। dy/dx को क्या रखते हैं, 0। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर कर्व का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। कर्व का स्लोप क्या होता है, 0। इसलिए हम dy/dx को वो रख देते हैं 0 के बराबर। सैनिटाइजर, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें रफली बता भी दूं, जैसे कि सपोज ये कर्व चल रहा है हमारा ऐसे ऐसे करके, तो ये इसका जो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, यहाँ पर जो इसकी स्लोप है वो 0 है। इसीलिए हम dy/dx को 0 रख देते हैं। तो यहाँ से 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² की जो वैल्यू आई वो आई 1 और x की जो वैल्यू आई वो हो गई +-1। डेट इज यहाँ पर दो लोकल पॉइंट आए, मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट पे कि कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम। पर यहाँ दो लोकल पॉइंट आए, +1 और -1। अब बेटा हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। हमें ये काम दोबारा करना है। तो यहाँ से मेरा ये g है, सॉरी, g∬x वो आ जाएगा 6x। आप देख सकते हैं 3x² का होगा खाली डिफरेंशिएशन, और ये 3 तो 0 हो जाएगा, तो 6x। नाउ g∬ पर g1 की वैल्यू निकालो, क्योंकि मुझ पर 2 पॉइंट आए हैं, +1 और -1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, डेट इज़ पॉजिटिव, डेट इज़ मिनिमम। यानी क्या हुआ, जो हमारा x=1 है वो लोकल मिनिमम पॉइंट हुआ, क्योंकि उस पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है ना। अब नाउ g∬, यानी ये जो हमारा g∬ है इसकी वैल्यू हम -g∬, इसकी वैल्यू -1 पे अगर मैं निकालूंगा तो -6 आया, ठीक है ना। जब x में रखूँगा -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 है, तो डेट इज़ नेगेटिव, यानी मैक्सिमम आया। तो x=1 पर x=1 जो है वो मिनिमम पॉइंट हुआ, x=-1 जो है वो मैक्सिमम पॉइंट हुआ। अब निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो होगी वो निकलेगी g1, यानी अपने मेन फंक्शन पर जाकर g1। तो g1 पर हो जाएगा, वो है हमारा फंक्शन 3x³ सॉरी x³ माइनस 3x, x³ माइनस 3x फंक्शन हमारा ये है। ये रहा x फंक्शन जो हमारा ये रहा, x³ माइनस 3x ये है। तो इसीलिए जब हम इस पर g1 रखेंगे तो डेट इज़ 1³ माइनस 3 × 1, डेट इज़ 1 माइनस 3, डेट इज़ -2। g1 आ गया -2, ठीक है ना। डेट इज एट x=1 मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब सिमिलरली g-1 जब निकालेंगे तो -1³ -3 × -1,
डेट इज़ -1 और +3। ये बात समझ में आ रही है ना, -1 और +3, डेट इज़ ये वैल्यू आ गई 2। तो g-1 क्या आ गया हमारा 2, डेट इज एट x इज इक्वल टू -1, मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई वो हो गई 2। एट x इज इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू -2, एंड एट g इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 मैक्सिमम वैल्यू इज 2। इज डेट क्लियर? तो जो हमारा फंक्शन हुआ उसकी जो वैल्यू है -2 से और 2 के बीच की हो गई, ठीक है ना। ये इसकी मिनिमम और ये इसकी मैक्सिमम। इज डेट क्लियर?